हाय बच्चों, आपको पहला लेक्चर से चौथा लेक्चर तक पढ़ा चुके हैं। अब चलिए चौथा लेक्चर में पढ़ा चुके हैं कि डिग्री किस प्रकार याद करें। अब चलिए चलते हैं आखिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा में कैसे चेंज हो जाते हैं उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि इसमें पहले हम तीन टाइप से बताएंगे। जैसे नंबर 1 में हो गया डिग्री, नंबर 2 में हो गया रेडियन, नंबर 3 में हो गया क्वाड्रेंट, इस तीनों को पहला नंबर में डिग्री आपको पहले बता चुके हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको बता चुके हैं। इसी प्रकार रेडियन समझ लीजिए। जैसे कि 0 डिग्री को 0 ही लिखाया था, लेकिन रेडियन का मतलब हुआ, जैसे कि रेडियन का मतलब हुआ पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। समझ गए? पाई रेडियन, सी मतलब रेडियन का सिंबल दिया जाता है। समझ गए? इसी प्रकार अगर 0 डिग्री को रेडियन में नहीं लिखाया जा सकता है, 0 डिग्री ही लिखाएगा। लेकिन जब 30 डिग्री को लिखा था पाई/6, जब कटाइएगा, जैसे कि 180/6 कटाएगा, 6×18 3 बार में कट गया और 0 बच गया, यानी कि 30 डिग्री निकल गया। इसी प्रकार पाई/6 यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया। लिख देते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो चलिए इसको लिख दिए। अब चलता है क्वाड्रेंट में कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे कि इसको मिटा देते हैं। क्वाड्रेंट, जैसे कि आप लोग मान लीजिए हम पूछ दिए आपसे कि बताओ +40 डिग्री का कौन बना के दिखाओ, तो किस प्रकार बनाइएगा। जैसे कि एक क्या होगा स्ट्रेट लाइन, इसको बोला जाता है इनिशियल लाइन। समझ गए? इनिशियल लाइन। और जो आपको पता ही होगा कि परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का कौन होता है। 90 डिग्री से बीच में काटे तो ये 45 डिग्री का कौन होता है। पूछ रहे हैं क्या +40 डिग्री का कौन बना के दिखाइए। तो 45 डिग्री, इससे थोड़ा नीचे कर दें तो कितना डिग्री का कौन बना रही है 40 डिग्री। लेकिन 40 डिग्री को यहाँ प्लस में दिखाई दे रहा है, बोल रहा है, तो यहाँ डायरेक्शन देना पड़ेगा, यानी कि +40 डिग्री। आप लोग देखिए माइनस में भी डिग्री बनते हैं। समझ गए? माइनस में किस प्रकार बनेगा पहले वो देखिए। जैसे कि ऊपर की ओर बनाया, माइनस में नीचे की ओर बनेगा। आप लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ाएंगे, थोड़ी मतलब कुछ उसमें समझा देंगे। उसके बाद जब प्रायिकता वो सब पढ़ाएंगे, सांख्यिकी वगैरह, उस समय बताएंगे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। जैसे कि ये 90 डिग्री का नीचे में 90 डिग्री हो गया, -40 डिग्री का बोल दिए, यही सेम 90 डिग्री। इसको बीच में काटे तो ये 45 डिग्री, इससे थोड़ा नीचे काट दें, यानी कि 40 डिग्री। इसको डायरेक्शन दे दीजिए। इसको दीजिए ऊपर की ओर दिए थे, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा नीचे की ओर डायरेक्शन देना पड़ेगा, यानी कि इनिशियल लाइन टू ऑब्टेन लाइन। इसको किस प्रकार बोलते हैं इनिशियल लाइन टू ऑब्टेन लाइन, यानी कि इनिशियल लाइन जैसा गया वैसे ही रह जाएगा, लेकिन ऑब्टेन लाइन को क्या करेंगे
धीरे धीरे ऊपर की ओर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मेरा फिंगर है, मान लेते हैं बीच की उंगली इनिशियल लाइन है, लेकिन ये सेकंड फिंगर इसको क्या करेंगे, थोड़ा धीरे धीरे ऊपर करेंगे। जो यहाँ कौन बन रहा है उसी को बोलते हैं कौन बन रहा है, समझ गए, उसी को बोलते हैं कौन। आप लोग समझ गए, तो चलिए चलते हैं। आप लोग ये समझ गए, यानी कि यहाँ कितना डिग्री का कौन बनेगा, -40 डिग्री का कौन बनेगा। आप लोग ये समझ गए। उसके बाद और कुछ बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि यही बात, एक्स एक्सिस एक्स डैक्स, समझ गए, एक्स डैश, वाई डैक्स। आप लोग 10 में पढ़े होंगे, अगर जो नहीं पढ़े वो इसको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। लेकिन इसको sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा में कैसे चेंज हो जाते हैं इसको समझनी जरूरी है, समझ गए। तो चलिए, जैसे कि इसको बोलते हैं एक्स डैश, वाई डैश, लेकिन यहाँ हम बोलेंगे यानी कि कौन में एंगल में पूछेंगे तो क्या होगा 0 डिग्री। फिर ये 90 डिग्री पर सिंबल है, यानी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। फिर ये क्या होगा स्ट्रेट है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना कोण हो जाएगा 180 डिग्री का कोण बना लेगा। इसी प्रकार यहाँ 270 डिग्री, यानी कि 90 बढ़ते जाएगा, समझ गए, कितना तक 360 डिग्री तक वही बढ़ेगा, समझ गए। इससे और आगे लेकिन ये 360 डिग्री तक राउंड कर जाती है। मान लीजिए आपसे इसको क्या बोलते हैं, आप लोग जो हिंदी भाषा में या कुछ भी बोलिए, जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश 1 2 3 4, इसको बोला जाता है हिंदी में चतुर्थांश, इंग्लिश में क्या बोला जाता है क्वाड्रेंट, समझ गए। तो चलिए समझते हैं। जैसे कि पहले कुछ समझ लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं इसको x, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x, लेकिन x में जैसे ही कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, समझ गए। जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट का कौन मान लिया y में आने के लिए पहले x भी प्लस y दोनों रहनी जरूरी है, समझ गए। इसी प्रकार z, फिर वही x प्लस वाई प्लस z, तभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। और यहाँ w, जब x प्लस वाई प्लस z प्लस w, तब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रवेश करेगी, समझ गए। तो चलिए आप लोग ये समझ गए, इसी पर बताते हैं क्वाड्रेंट। जैसे कि 0 डिग्री और क्या 360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री, 90 करके बढ़ रहा है, 90 प्लस 90 इधर वो अकेला लिखे हैं, समझ गए। इधर 90 इधर 90 इधर 90, मतलब चारों तरफ 90 और चारों को जब मिलाइएगा तो 360 डिग्री का कोण बना लेती है। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि क्वाड्रेंट का हिंदी क्या हो गया चतुर्थांश, यहाँ पे लिख देते हैं चतुर्थांश। ये क्या हो गया प्रथम चतुर्थांश आप लोग लिख लीजिएगा। ये सेकेंड चतुर्थांश,
द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। आप लोग समझ गए। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आप लोग इस प्रकार समझिए, मान लीजिए आप लोग 6 भाई हैं, 6 भाई में 4 घर है। इसी प्रकार जैसे कि 1 2 3 4 6 1 2 3 4 में आप लोग 6 भाई हैं, तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। जैसे ही 4 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 6 में 2-2 करके एक घर में आप लोग को 2-2 भाई रहना पड़ेगा, समझ गए। लेकिन यहाँ ये बात है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें क्या करना, इसमें 6 का 6 भाई आके लंच करनी पड़ेगी, समझ गए। आप लोग जैसे खाना वगैरह सब साथ मिल के खाते हैं, इसी प्रकार यहाँ है। ये जो फर्स्ट घर है इसको क्या करना पड़ेगा, इस घर में सभी कोई रह सकते हैं, मतलब खाना खा सकते हैं। तो 6 का 6 यानी कि इस घर में 6 का 6 रहेगा। लेकिन जैसे ही सेकेंड घर में आएगा, 2 भाई मान लीजिए कुछ नाम दे दिया, इसमें यहाँ कौन सा नाम पड़ जाएगा, यहाँ रेशियो हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 भाई हैं। इसी प्रकार यहाँ कौन सा 2 भाई रह सकते हैं, यहाँ साइन थीटा और इसका ऑपोजिट कोसेक थीटा, समझ गए। यहाँ ये रह सकता है। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ 2 भाई और सेटल हो जाएगा, टेन थीटा और कॉट थीटा। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा सेटल हो जाएगा, समझ गए। इसी प्रकार जैसे कि इसमें अगर कॉस थीटा और सेक थीटा या फिर टेन थीटा या कॉट थीटा आ जाए तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, समझ गए। इसमें मतलब ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव में होगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हो जाएगी, और फोर्थ में कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगी, और जो सब नेगेटिव, समझ गए, सब नेगेटिव हो जाएगी। इसी प्रकार अब इसमें क्या मतलब 90 प्लस जैसे करिए वो सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रवेश हो जाएगी, लेकिन 90 माइनस जैसे करिएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगी। तो इसमें सब पॉजिटिव है, मतलब ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होती है, समझ गए। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे 90 प्लस कुछ भी डिग्री जोड़िएगा, 0.5 डिग्री जोड़िए, आपके मन में जो भी डिग्री है, लेकिन कहाँ तक जोड़ना है, 180 के भीतर, 180 तक ही, समझ गए। 180 जैसे प्लस करिए फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, फिर इधर थर्ड क्वाड्रेंट से 270 के बीच में ही, मतलब 270 तक ही जोड़ सकते हैं। जैसे 270 प्लस कुछ करिएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी, समझ गए। तो आप लोग समझ गए, मतलब एरो मार्क दे देते हैं। माइनस करिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस करिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें भी सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 प्लस माइनस करिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन 180 प्लस कुछ भी करिए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी। लेकिन 270 माइनस करिए तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस करिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ भी यही प्रयोग होगा, 360 माइनस करिए तो सेकेंड फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 प्लस जैसे करिएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोग ये समझ गए। अब चलिए कुछ बातें और नोट करने पड़ेगी, जैसे कि नंबर 1, अगर आप लोग जैसे अगर कहीं एक्स एक्सिस पर कोई रेशियो आ जाए तो वह रेशियो विल नॉट चेंज, मगर यहाँ
साइन का साइन ही रह जाएगा, लेकिन वाई एक्सिस पर जैसे ही आएगा रेशियो तो वहाँ रेशियो विल चेंज, मतलब रेशियो साइन थीटा है तो वहाँ कॉस थीटा में परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए आप लोग? लिख देते हैं, मतलब एक्स एक्सिस रेशियो विल नॉट चेंज। समझ गए? लेकिन हिंदी में इसको क्या लिखिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, अगर एक्स एक्सिस पर कोई रेशियो आ जाए तो वह रेशियो मतलब अनुपात चेंज नहीं होगी, लेकिन वाई एक्सिस पर जैसे ही कोई अनुपात आ जाए तो वह चेंज हो जाएगी। साइन थीटा रहे तो वह कॉस थीटा में चेंज हो जाएगी, इसी प्रकार कॉस थीटा रहे तो वह साइन थीटा में चेंज हो जाएगी। कौन सा किस में चेंज होते हैं इसको अभी बता देंगे लिख के, तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। और सेकंड में वाई एक्सिस पर रेशियो विल चेंज, रेशियो विल चेंज। आप लोग समझ गए? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं कौन सा क्वाड्रेंट किस में चेंज हो जाता है उसको बताएंगे। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब चलिए चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। क्वाड्रेंट तो समझा दिए, अब किस प्रकार चेंज हो जाता है उसको पहले दिखा देते हैं, एक दो ठो उदाहरण देके। लेक्चर 5 है। उदाहरण में जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा नंबर 1। अब देखिए यहाँ देखना क्या है, रेशियो देखिए साइन में है और यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कौन सा एक्सिस पर आता है आप लोग और एक बार देख लीजिए। 90 डिग्री मतलब वाई एक्सिस पर 90 और 270 वाई एक्सिस पर आता है, लेकिन 180 और 0 और 360 ये एक्स एक्सिस पर आते हैं। इसको भी लिख लीजिए, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 0 से एक्स और 90 तक, ठीक है, क्वाड्रेंट में, और 90 से इस सेकेंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ गए इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से एक्स 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट, इसी प्रकार थर्ड में 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप लोग समझ गए इसको? अब चलिए इसको चेंज करते हैं। इसमें आपको पहले पॉइंट में लिखा चुके हैं कि वाई एक्सिस पर जब भी रेशियो कोई आ जाए तो वह रेशियो विल चेंज, मतलब साइन से कॉस में बदल जाएगा। लेकिन पहले इसको बदलने से पहले आप लोग उसको नोट कर लीजिए किसमें कौन सा परिवर्तित होते हैं, यानी कि चेंज होते हैं। जैसे कि चेंज
रेशियो। आप लोग समझ गए? मतलब लिख लीजिएगा, जैसे कि अगर साइन थीटा रहे वह चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, एक दूसरे में चेंज हो जाता है। इसी प्रकार सेक थीटा रहे तो वह कॉसेक थीटा में चेंज हो जाता है। फिर टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाती है। समझ गए? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझ गए? अब चलिए इसको चेंज करते हैं। देखिए साइन थीटा किस में चेंज हो जाती है? साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाती है। अगर यही कॉस थीटा यहाँ पर रहती तो कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाती। अगर सेक थीटा रहती तो कॉसेक थीटा में चेंज हो जाती। कॉसेक थीटा रहती तो सेक थीटा में चेंज हो जाती। टेन थीटा रहती तो कॉट थीटा में चेंज हो जाती। कॉट थीटा रहती तो टेन थीटा में चेंज हो जाती। समझ गए आप लोग? इसी प्रकार चलिए देखिए वाई एक्सिस मतलब 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होती है। समझ गए? मतलब सभी पॉजिटिव होती है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि वाई एक्सिस रेशियो विल चेंज। मतलब साइन थीटा है तो यह कॉस थीटा में हो जाएगी, लेकिन कॉस थीटा लेकिन यहाँ माइनस होगी प्लस। ये डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, मतलब सभी पॉजिटिव है। इसी प्रकार प्लस होगी। समझ गए? लेकिन अगर साइन एक तो माइनस वाला बताता है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ये चेंज होगी। ये देखिए किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर है। रेशियो विल नॉट चेंज एक्स एक्सिस पर। तो क्या होगा? कॉस का कॉस थीटा ही रह जाएगी, लेकिन क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस की माइनस कॉस थीटा है तो कॉस में माइनस। यहाँ तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में होती है, बाकी सब माइनस में। तो यहाँ कॉस थी इसीलिए माइनस होगी। समझ गए? इसी प्रकार और एक ठो टेन वाला बता देते हैं। मान लेते हैं 270 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। 270 वाई एक्सिस रेशियो विल चेंज, मतलब चेंज टेन थीटा से कॉट थीटा हो जाएगी, लेकिन माइनस होगी प्लस। ये डिपेंड करता है कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो देखिए 270 माइनस थीटा मतलब 270 माइनस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और